नमस्कार दोस्तों कई बार एक आम फहम चीज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम सवाल बन जाती है। और आज जिस सवाल को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है समोसा। अब समोसा जो है ये आप सब ने तकरीबन खाया होगा, और मेरे ख़्याल में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने समोसा कभी ना खाया हो, सिवाय इसके कि जो लोग उसकी शक्ल से या अपने जिस्म से या अपने पेट से कोई तकलीफ़ से गुज़र रहे हों तो वो उसको परहेज़ कर लें। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। आम तौर पे शाम के वक्त, ठंड के वक्त समोसे घरों ही बनाए जाते हैं, और कुछ हर शहर में एक समोसा तलने वाला कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है। लोग वहीं जाकर समोसा गरम गरम लेते हैं और वहीं खा लेते हैं, और या अगर बहुत लाड पे चाव आए परिवार के लिए तो घर भी ले आते हैं। मित्रों, समोसा अपने आप में एक दिलचस्प चीज़ है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि समोसा जो हम खाते हैं उसमें आलू भरे होते हैं। आलू के बारे में ये कहावत नहीं है बल्कि ये हकीकत भी है कि जब पुर्तगाली जब यहाँ पर आए तब वो आलू की फसल यहाँ पर उपजने लगी। पहले आलू यहाँ होता नहीं था। तो अगर पुर्तगालियों की बात माने कि उनसे पहले आलू नहीं होता था, तो यकीनन ये बात माननी पड़ेगी कि इससे पहले समोसे में कुछ ना कुछ और भरा जाता होगा। और क्या भरा जा सकता है, इसके बारे में 2-3 अलग अलग ओपिनियंस हैं, राय हैं। एक तो राय ये है कि आलू की जगह हो सकता है कि जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो वो उसमें काजू और वो चीज़ें भर देते हों, या पनीर भर देते हों और उसके बाद उसको तल लेते हों। अब ये भी चीज़ें स्पष्ट हैं कि बहुत सारी जगह पे, राजस्थान में कुछ जगह पे ऐसी भी हैं, जोधपुर में भी ये तजर्बे हुए हैं और कुछ अन्य शहरों में भी हुए हैं। ख़ासकर आप ये कह सकते हैं कि साउथ में ये रिवाज भी रहा है कि समोसों को मीठे समोसे बनाने का भी रिवाज रहा है। तो उसमें वो चूरी भी भर देते हैं, और उसके नाम अलग अलग हैं, और अलग अलग नामों से इसको अलग अलग क्षेत्रों में इसको पुकारा जाता है। लेकिन नाम जो है समोसा, ये पर्शियन में समोसा के नाम से मिलता है, और हिंदी या पंजाबी में या बोलचाल की भाषा में हम लोग समोसा कह लेते हैं। अब समोसे का जिक्र जब चलता है तो थोड़ी सी और रिसर्च करने वाले, मत्थापच्ची करने वाले कुछ ना कुछ आगे खोजते रहते हैं। कहा जाता है कि इसकी ईजाद जो है समोसा सबसे पहले ईरान में बना था। ईरान में ये था कि एक तिकोनी चीज़ बनाकर उसमें कोई चीज़ फीड करके कुछ भर के और उसको तल दिया जाता था, और उसी का नाम समोसा या समोसा, दोनों ही नाम सही माने जाते हैं कि समोसे के नाम से उन दिनों ये पॉपुलर था, लोकप्रिय था। बाद में समोसा हो गया। समोसा कैसे हो गया, अब ये जो शब्द विज्ञान वाले हैं, फिलॉलोजी वाले, ये तय करेंगे कि ये समोसे से समोसा कैसे बना। तो ये चीज़ें बाद में अलग अलग तौर तरीके से आएंगी। और उसके बाद मित्रों एक वक्त ऐसा भी आया कि समोसा भी नॉन वेज और वेज इन 2 श्रेणियों में विभाजित हो गया। जिन लोगों को नॉन वेज खाने का शौक़ था वो समोसे में भर दिया करते थे कीमा वगैरह या कुछ और चीज़ें, जो भी नॉन वेज होते हैं पदार्थ, वो उसमें भर दिया करते थे। और कुछ एक लोगों ने उसमें अंडे भी भरने शुरू कर दिए। अंडे के टुकड़े काट के छोटे छोटे वो भी फीड कर दिए, उसमें भर दिए, और भरने के बाद उसको जैसे लपेटा जाता है समोसों को साइडों से, वैसे लपेट दिया। तो अलग अलग तौर तरीके ये चलते रहे, और ये सिद्ध यही करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटलाइजेशन है, जो प्रयोग धर्मिता है, ये सिर्फ कविता, शायरी या गज़लों में नहीं होती, नज़्मों में नहीं होती, ये समोसों में भी होती है। वहाँ भी लोग अलग अलग तरह के प्रयोग करते रहते हैं, और प्रयोग धर्मिता जो है कई बार नई नई चीज़ें ईजाद कर देती है। और नई नई चीज़ें जो ईजाद करती हैं, आप समझ लीजिए कि एक नमकीन डिश थी, वो मीठी भी हो गई, और उसमें जिन्होंने बहुत सेहत का ध्यान रख लिया, उसमें उन्होंने काजू वगैरह भरने शुरू कर दिए, तो वो सेहत के लिए बड़ी नायाब चीज़ साबित हुई। कुछ और लोगों ने ज़्यादा हिम्मत की तो उन्होंने कुछ टॉनिक जो थे वो भरने शुरू कर दिए उसमें, ताकि आदमी में जो पुरुषत्व है बना रहे। अलग अलग तौर तरीके से इंसानी फितरत जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक समोसों का रूप बदलती रही, और ये अलग अलग नए नए रूपों में हमारे सामने आते रहे। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है, कई बार एक आम फहम विषय भी हमारे लिए एक शोध का विषय बन जाता है, लेकिन ये शोध तब होता है जब आपको फुर्सत हो।
अब अगर आप किसी गंभीर हालात से जूझ रहे हैं तो उस वक्त आपको ये जो प्रयोग धर्मिता है ये याद नहीं आती उन दिनों में। उन दिनों में सिर्फ ये है कि 2 और 2 4 रोटियां याद आती हैं। 2 और 2 का मतलब 4 नहीं याद आता, 2 और 2 का मतलब 4 रोटियां। और इसी प्रकार से ये ज़िंदगी जो है मित्रों, ये अलग अलग विषयों में तजुर्बे करते करते, प्रयोग धर्मिता लाते लाते बीत जाती है। और कई छोटी छोटी चीज़ें जिनसे ज़िंदगी बारौनक बनती है वो हम लोग कई बार भूल जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों।